मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 18 फरवरी और हम लोग देखने वाले कुछ न्यू वोकैबुलरी और साथ ही साथ देखेंगे PYQ। आज जो भी एडिटोरियल लिए जाते हैं वो द हिंदू से हैं। फिलहाल देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर सकते हो अगर अच्छी वीडियो लगे, हेल्पफुल लगे। आज का एडिटोरियल है मेला मिली। मिली का मतलब होता है भगदड़, एक तरीके से भगदड़, ठीक है। अब ये कहना क्या चाह रहा है, पीपल सेफ्टी शुड बी प्रायोरिटाइज। पीपल की जो सेफ्टी है वो शुड बी प्रायोरिटाइज, यानी प्राथमिकता में होनी चाहिए। प्राथमिकता समझते हैं आप, पहली पोजीशन पे होना चाहिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो। ओवर फुटफॉल एट महाकुंभ, मतलब यहाँ पे फुटफॉल से मतलब है जो लोग आ रहे हैं, आवागमन, ठीक है, यानी लोगों का आना जाना, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। यानी पीपल की जो प्रायोरिटाइज है, लोगों की प्रायोरिटाइज है, वो पहली होनी चाहिए सेफ्टी के मामले में। क्लियर है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जैसे मॉ है, टाउटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, सिमरिंग है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड मैं इधर एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इसे मैं थोड़ा सा पेन लेता हूँ, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हैं वोकैब। तो पहले हम वोकैब सॉल्व कर लेते हैं, क्या क्या है। प्रायोरिटाइज का मतलब होता है प्राथमिकता देना, टू गिव इंपॉर्टेंस यानी कि किसी को महत्व देना। मॉ का मतलब लालची मुख, यानी समथिंग दैट डिवावर, यानी कि जो कि आप करने के लिए उसके मजबूर हो जाओ, अच्छा लगे, ठीक है, इसलिए लालच सेंस मैंने लिख दिया है। टाउटेड का मतलब बड़ा चढ़ा करके बोलना होता है, यानी कि प्रोमोटेड एक्सेसिवली या एंथुजियास्टिकली, बड़ा चढ़ा करके बोलना। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब निराश, खींचा हुआ, यानी फीलिंग डिसअपॉइंटमेंट जो होती है ना, एक चिड़चिड़ापन जैसे कहते हैं, चिड़ापन, ठीक है। सिमरिंग का मतलब उबलता हुआ होता है, सुलगता हुआ होता है, बॉइलिंग इनसाइड, अंदर से सुलग रहा हो ना, उस वाले सेंस में सिमरिंग होता है। आउटराइट का मतलब बिल्कुल सही कहते हैं ना, कंप्लीट और डायरेक्ट, उसे बोलते हैं आउटराइट। काउंटेनेंस का मतलब हाव भाव होता है। फेशियल एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं। कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है महाविपदा, अ लार्ज स्केल डिजास्टर। आगे देखिए, लार्ज स्केल डिजास्टर है, ठीक है ना। आगे देखिए कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब आम सहमति होता है, जनरल एग्रीमेंट, यूनिटी ऑफ ओपिनियन बोल सकते हैं। रेंडर का मतलब देना होता है, कॉज टू बिकम और सर्टेन स्टेट, यानी किसी स्थिति में होना, रेंडर प्रस्तुत करना, उस वाले सेंस में आता है। इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेप करना होता है, इंट्रूसिव बे जिसको हम कहते हैं। एब्सर्डली का मतलब हास्यास्पद रूप से या बिल्कुल बेकार ढंग से, रिडिकुलसली, ठीक है। अनरीजनेबल, इलॉजिकल, उस वाले सेंस में होता है। टोन डाउन का मतलब किसी चीज को कम करना। मेक लेस इंटेंस या मॉडरेट, किसी चीज को मॉडरेट कर देते हैं जो ज्यादा टफ ना हो, ठीक है। फ्रेंजी का मतलब उन्माद, पागलपन, अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट और वाइल्ड मैडनेस, ठीक है। तो ये थी वोकैब। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये सब PYQ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल, लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल, मैं देखता हूं, ओवर द GDP इशू। GDP का जो मुद्दा है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, ओवर द फेंसिंग कर रहे हैं, यानी कि ओवर द फेंसिंग का मतलब होता है कंफ्यूजन स्टेट, यानी कंफ्यूजन की स्थिति, ठीक है ना। कंफ्यूजन स्टेट, सॉरी माफ कीजिए, यहाँ पे ओवर नहीं कहेंगे, ऑन द फेंस होता है, ठीक है। क्या होता है, ऑन द फेंस। तो ऑन द फेंस कंफ्यूजन स्टेट होता है। अच्छा ये क्या है, सिटिंग ऑन द फेंस, फेंस बाय द फेंस, बाय द फेंस कुछ होता है नहीं, ब्रेकिंग अ लेग ये कुछ नहीं होता है। अब ध्यान रखना, लॉट ऑफ पीपल आर सिटिंग ऐसे लिखना चाहिए, सिटिंग ऑन द फेंस, मतलब बहुत सारे लोग हैं। GDP के मामले में ना क्या है, कंफ्यूजन है उन लोगों को, GDP ग्रोथ कैसे करती है, ये सारी चीजें जो भी हो सकती है, मतलब कंफ्यूजन है। तो सही सेंस की अगर मैं बात करूं, अप्रोप्रिएट आंसर की बात करूं, तो डेट इज गोइंग टू सेकंड ऑप्शन, यानी सेकंड ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन यानी डिटेल, सेफ्टी ग्लासेस प्रोवाइड द टेलर्ड प्रोटेक्शन फॉर इंडिविजुअल्स विद विजन करेक्शन नीडेड। अब यहाँ पे दा आया हुआ है, तो दा का मतलब क्या है ये ध्यान रखना, फाइनर, मोर फाइनली, फाइनली, और फाइनेस्ट, फाइन। यहाँ पे डिग्री दे रखी है सब, और डिग्री दे रखी है, यहाँ पे आया दा, तो क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ये बात ध्यान रखनी है आपको। क्या है, ठीक है ना, सुपरलेटिव, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। और सुपरलेटिव डिग्री का फाइनेस्ट है, सिंपल लॉजिकल आंसर हो गया, आसानी से कर पाओगे, हिंदी लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कर लिया करो।
अच्छा कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड है, कोई इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें दिया हुआ है, उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से और करेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो देख लेते हैं भाई क्या है, पहले पढ़ते हैं। गुड कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है लक्षण। आर इंडिस्पेंसिबल टू सक्सीड इन दिस। इंडिस्पेंसिबल कर दिया, इंडिस्पेंसिबल होना चाहिए, क्या होता है इंडिस्पेंसिबल। ठीक है, तो DIS ये नहीं है, DI ये भी नहीं है, ये तो है इंडिस्पेंसिबल। अच्छा ये भी गलती है, CI आ गया इसमें। अच्छा इंडिस्पेंसिबल, ठीक है। फोर्थ पार्ट जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें जो एरर है, अगर मैं बात करूं, इंडिस्पेंसिबल की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप, ये और करेक्ट ये, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट पे मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टेक अ पेन, वेट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। यानी कि अच्छा ये सेंटेंस रखा है, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है। समवन हु लव्स द एडमायर हिमसेल्फ मोस्ट, यानी खुद को ही एडमायर करता है, अपनी ही तारीफ करता है, मुंह या मिट्ठू होता है, उसको क्या बोलेंगे। देखो रेक्लूज का मतलब अलोन से है, अकेले से है। नार्सिसिस्ट का मतलब स्वार्थी, स्वार्थी बोल दो, या सेल्फ लवर, सेल्फ लवर। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी, जो दूसरों की हेल्प करता है, परोपकारी। ठीक है, हेल्पर कह सकते हो आप। ओमनिसिस्ट इसका मतलब होता है नॉलेजेबल, जिसको बहुत सारी नॉलेज हो। ठीक है, नॉलेजेबल हो जाएगा। तो ओमनी का मतलब होता है सब, और साइंटिस्ट से मतलब सीएन से मतलब है साइंटिस्ट, तो ओमनी का मतलब सब, यानी टोटल जानकारी होती है साइंटिस्ट को, उस वाले सेंस में बना हुआ है। तो अगर हम बात करें कि खुद की तारीफ करता है तो नार्सिसिस्ट ही हो जाएगा, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, बहुत इजी था, देख रहे हो। और हाँ, ये सब मेंस के क्वेश्चन हैं, ये भी मैं बता दूं, मेंस जो अभी 25 में हुआ था उसके क्वेश्चन है। हाँ भाई, इसमें एक पैराजंबल दे रखा है, एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ 21वीं सेंचुरी, यानी कि 21वीं शताब्दी का सबसे अच्छा जो फीचर है हैज बीन, या तो वर्ब आएगी या देख लेते हैं नीचे हैज बीन। अच्छा, हैज मीन्ट ग्रेटर पॉलिटिकल पावर, यानी इसका मतलब ग्रेटर पॉलिटिकल पावर है। ठीक है, देखते हैं अरेंजमेंट। द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ 21वीं सेंचुरी हैज बीन ग्रेटर सिक्योरिटी एंड एजुकेशन, कि इसमें जो सबसे अच्छा आउटस्टैंडिंग मतलब बेहतर जो 21वीं सेंचुरी का जो फीचर है वो ये है कि ग्रेटर सिक्योरिटी एंड एजुकेशन विच इंप्रूव द इनकम एंड लिविंग कंडीशन ऑफ। अच्छा ऐसे इसमें देखो ये थोड़ा सा ना यह होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। एंड लिविंग कंडीशन ऑफ वर्किंग मैन लीडिंग टू हैज मीन्ड ग्रेटर पॉलिटिकल पावर, यानी कि एजुकेशन पर वर्क किया जा रहा है और इनकम लोगों की बढ़ रही है। ठीक है, इस पे बात कर रहा है। अब एडजस्ट करते हैं, तो क्या कहना चाह रहा है, आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ 21वीं सेंचुरी हैज बीन। अब हैज बीन है तो वर्ब आना चाहिए, तो वर्ब तो मैं आर से करता हूँ, आर से कोई स्टार्ट है नहीं है, तो आर मुझे डिलीट करना पड़ेगा, यानी कि आर से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता। क्लियर है ना, जब आर से नहीं हो सकता तो एक काम करते हैं, फीचर द इम्प्रूवमेंट ऑफ, अच्छा फीचर हो चुका है किसका, इम्प्रूवमेंट ऑफ इनकम एंड, आर से एस से स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे हमारे पास दो हैं, तो देख लेते हैं, पहले पढ़ते हैं इसे। इम्प्रूवमेंट ऑफ इनकम एंड लिविंग कंडीशंस। ठीक है, तो क्यू के बाद आर तो आना तय है, क्यू के बाद आर आना तय है, क्यू के बाद आर आना तय है। क्लियर, और क्यू के बाद आर इसी में ही आ रहा है फिर तो। ठीक है, क्यू के बाद आर इसमें ही आ रहा है, तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा क्यू फिर आर। एस को रख लेते हैं बाद में, इसी के अकॉर्डिंग पढ़ के देख लेते हैं। क्लियर है, द इम्प्रूवमेंट ऑफ इनकम एंड लिविंग कंडीशन ऑफ द, ठीक है, एस वाला आ जाएगा वर्किंग मैन लीडिंग टू, जो लीड करता है जिससे कि बढ़ रहे हैं लोग। ठीक है ना, तो अब एस भी आ गया इसके बाद। ठीक है, ये भी ठीक है। अब पी और देख लेते हैं, पी क्या कहता है, पी कहाँ है, ग्रेटर सिक्योरिटी एंड एजुकेशन विच, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, एजुकेशन के बाद जो आएगी वो एजुकेशन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, पी के बाद हमारा फिर 6 ही आएगा। ठीक है, यानी कि लास्ट में पी रखना चाहिए, तो यही अप्रोप्रिएट है। अब इसका एक बार सेंस देख सकते हो अगर आप पढ़ना चाहें तो,
बहुत आसानी से पता चल जाएगा। अब तो हमें मिल गया आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे ही आपको करना है। हम क्यू से स्टार्ट, पहले ये पढ़ लीजिए, एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ 21st सेंचुरी हैज बीन, क्या है, क्यू से स्टार्ट करें, द इम्प्रूवमेंट ऑफ इनकम, लोगों की इम्प्रूवमेंट, इनकम में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, एंड लिविंग कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, किसके, वर्किंग मैन, जो काम करने वाले हैं, उनकी इनकम और उनके लिविंग कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद एच भी हो गया। पी देखिए, ग्रेटर सिक्योरिटी एंड एजुकेशन, अभी क्या है, ग्रेटर सिक्योरिटी एंड एजुकेशन विच हैज मीन ग्रेटर पॉलिटिकल पावर, कि अच्छे लोगों को सुरक्षा देना, उनको नॉलेज देना, ठीक, यानी कि एजुकेशन देना, हैज मीन्ड ग्रेटर पॉलिटिकल पावर, और यही क्या है, पॉलिटिकल पावर का सबसे बड़ा उद्देश्य है 21st सेंचुरी में। क्लियर है ना? तो फर्स्ट ही अप्रोप्रिएट है, दिस गोइंग टू बी योर आंसर, सो आई विल मेक इट हाईलाइट। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, आज इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।